नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैसे तो प्रदेश सरकार की दर्जनों उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। अब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र सभी लगभग 10 लाख अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य में बीपीएल की आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम करके 1,20,000 रुपए वार्षिक करने से 17 लाख अन्य परिवार इस योजना के पात्र बन गए हैं। इन सबके भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता अक्टूबर 2014 में 1,000 रुपए मासिक था, जो अब बढ़कर 2,500 रुपए मासिक हो गया है। वर्ष 2014 में वृद्धावस्था पेंशन भत्ता लाभार्थियों की संख्या 13 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 18 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पेंशन को 3,000 रुपए मासिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभिनिश्चित के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है। इस अभियान में सबसे पहले गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के 3 चरणों 33,000 से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत काम किया। सभी 22 जिलों में समान विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में मिशन मेरिट को प्राथमिकता दी गई है। अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। इसके अंदर समय समय भ्रष्टाचार पकड़ा गया। कई तरह के नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ। कुल 771 लोग पकड़े गए और नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के प्रबंधन को गहराई तक जाकर समझा है। प्रदेश में पानी की उपलब्धता के लिए 3 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। 47% पानी तीनों डैम से हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पानी को बचाने के कई कदम उठाए हैं। सरकार ने माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट चलाया है, टेल तक पानी पहुंचाया तथा 14,000 तालाब ठीक किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 18 लाख जल कनेक्शन देकर सभी गाँव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बनाने का कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाई रखी। इस वक्त अपराधियों में डर और दहशत है। सरकार ने प्रशासन को अपराधियों पर नकेल कसने की छूट दी है। आयुष्मान भारत ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा। वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है। 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जो इस समय हम दे रहे हैं पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और हमारा अगले 2 साल के अंदर जो हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया।
फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे, तो इसकी 2 किस्तें भी और आगे बढ़ा के इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो एक कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से। ये भी हमारा पहले दिन से ही हरियाणा एक हरियाणवी एक जब हमने कहा था कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और हमने लगातार 90 के 90 विधानसभाओं में सभी 22 जिलों में इस काम को लगातार चालू रखा है, और इसमें आगे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि समाज, देश, प्रदेश ये सब अपना है। पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता ये हम अपना मान के चलते, अपने परिवार है। कोई ना राजनीतिक भेदभाव करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा करते हैं, ना एरिया वाइज करते हैं, ना किसी कैटेगरी वाइज करते हैं। तो इसलिए हम इसको समान विकास के नाते और ये सब हम करते हैं। डीबीटी ये अपना में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं, और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, करके घोस्ट बेनिफिशियरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है, और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी के माध्यम से नहीं होता तो लोग उसको ले जाते। तो इसमें से सरकार की बचत भी बहुत हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि एसवाईएल की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखवार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो एमओयू हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है उसका भी एमओयू हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना बो भाई और चीजें बो दो, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज और सीटीपीज, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज किया जाए, इसको इरिगेशन के लिए काम के लिए लाया जाए, इंडस्ट्री के काम के लिए लाया जाए। तो कितना पानी हम रीयूज कर सकते हैं ताकि ड्रेन आउट ना हो। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम करके पानी को बचा करके और लास्ट टेल तक लेके गया। यानी 300 टेल ऐसी थी जहां पानी कभी पिछले बंसीलाल जी के समय तो पहुंचा था एक बार, क्योंकि उन्होंने बनवाई थी वो सारी टेल। उसके बाद पिछले 25 साल में पानी नहीं पहुंचा था। हमने उन सब जगह पर टेल पर, हाँ पहुंचता भी 4-5 महीने ही है वर्षा के दिनों में, उसके आगे पीछे तो संभव नहीं होता कि पानी बहुत कम होता, लेकिन फिर भी उन दिनों में पानी वहां तक पहुंचाना, फिर वहां पानी जितना स्टोर हो सकता है वर्षा का उतना स्टोर करने के भी हमने प्रबंध किए। पौंड अथॉरिटी ये हमने बनाई, 14,000 तालाब, इनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस पर काम काफी चालू हो चुका है। तो एक पानी के प्रबंधन में ये हमने सब काम किया है। छोटे छोटे चेक डैम्स ये बना रहे हैं पहाड़ों में से जहाँ पानी निकलता है, तो उसमें भी हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं ये चल रहे हैं। एक विषय प्रदेश की एक सांस्कृतिक पहचान, इस पर भी मैंने काम किया है। जैसे खास करके कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, पहले तो एक छोटा कार्यक्रम होता था, बाद में हमने इसको नेशनल लेवल पर किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर किया, और अब इंटरनेशनल का लाभ ये हुआ कि बाहर से बड़ी डिमांड आती है कि भी हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है बाहर। हम मॉरिशस में कार्यक्रम करके आए, मैं स्वयं गया था, यूके में कार्यक्रम हुआ, कनाडा में कार्यक्रम हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी डिमांड आई है कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो। तो वहाँ जितने भी लोग हैं कहते हैं एक बार आप शुरुआत करवा दो, फिर हम हर साल करेंगे। और फिर भारत की सांस्कृतिक ध्वजा तो बहुत बढ़ रही है। बड़ा ताजा उदाहरण तो इंग्लैंड ही है। कभी इंग्लैंड भारत, अब भारत इंग्लैंड। क्यों प्रसन्न हुए ना सब? गौरव की बात।
ये गौरव की बात है ना। हाँ, इसलिए यानी एक देश जो भारत पर सैकड़ों वर्ष राज करके गया, आज है सैकड़ों वर्ष कह रहा हूं मैं, तो उसमें 3 आ ही जाता है। इसलिए आज हमें खुशी होती है कि भारतवर्ष का एक मूल सांस्कृतिक विचार रखने वाला व्यक्ति और वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है। बहुत बड़ा एक ये हमारी उपलब्धि हुई है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।